दोस्तों आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में आप भी जानते हैं, जिसके बारे में तमाम दुनिया जानती है, जिसके बारे में मैं भी जानता हूँ, जिससे मेरी मुराद सद्दाम हुसैन है। जो कि सद्दाम हुसैन इराक में बहुत दिनों तक हुकूमत किए हैं, जो कि जिसके पास कुछ समय पहले एक बड़ी ताकत हुआ करती थी, जिसके पास एक बड़ी ममलिकत हुआ करती थी, जिनको मारने वाला कोई और नहीं था, वो अमेरिका था। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार मालूम चलता है कि सद्दाम हुसैन को फांसी में लटकाया गया 30 दिसंबर 2006 को। सूत्रों से ये भी मालूम चलता है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी के लिए लेके जा रहा था, उस समय सद्दाम हुसैन दरूद शरीफ पढ़ रहा था और मौत से कुछ समय पहले उन्होंने कलमा शहादत भी पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। यहाँ तक पहुँचते ही सद्दाम हुसैन के पैर से तख्ता को खींच लिया गया और उसके बाद सद्दाम हुसैन की डेथ हो गई। सबसे ज़्यादा अफ़सोस की बात यहाँ पे ये है कि सद्दाम हुसैन की मौत की खबर पे हँसने वाले कोई दूसरे लोग नहीं थे, कोई दुश्मन नहीं थे, हालाँकि उन्हीं के लोग थे। लेकिन कुछ लोग सद्दाम हुसैन को गद्दार भी बोलते हैं और कुछ लोग अच्छे भी बोलते हैं। तो आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या सद्दाम हुसैन के बारे में कौन-सी बातें सच है और कौन-सी बातें गलत है। क्या सद्दाम हुसैन सच में गद्दार थे या सद्दाम हुसैन सच में अच्छे थे? ये आप वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे जाके आप भर-भर कर कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों आज 30 दिसंबर है और आज से ठीक 17 साल पहले 30 दिसंबर 2006 को इराक के सबसे बड़े शासक सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी पर लटका दिया था। सद्दाम हुसैन को जिस वक्त जल्लाद के पास अमेरिकी गार्ड लेकर जा रहे थे, उस वक्त सद्दाम हुसैन के हाथ में पवित्र कुरान था। जब उनको फांसी पर लटकाया गया तो उन्होंने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढकने से मना कर दिया। जल्लाद ने जब उनको फांसी दी तो उस वक्त अमेरिका के जो 12 गार्ड सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में तैनात थे वो रोने लगे। बहुत सारी बातें आपने सद्दाम हुसैन के बारे में सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। सद्दाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से काम किए, अमेरिका ने उनको क्यों सज़ा दी, क्यों फांसी पर लटकाया और वो कैसे अमेरिका के हत्थे चढ़े। इस पूरी वीडियो में सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी आपको डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूंगा। सद्दाम हुसैन की पैदाइश 27 अप्रैल 1937 को बगदाद के तिकरित स्थित एक गांव में हुई। बगदाद में ही सद्दाम हुसैन ने कानून की पढ़ाई की। सन 1957 में सद्दाम हुसैन ने मात्र 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्यता ले ली। ये पार्टी अरब में राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी, जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह बना। सन 1979 में सद्दाम हुसैन ने इराक के जनरल वक्र को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। सद्दाम हुसैन ने कहा कि इनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है, ये ठीक से इराक को नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए जनरल वक्र ने इस्तीफा दिया और सद्दाम हुसैन ने अपने आप को इराक का 5वां राष्ट्रपति घोषित कर लिया। सन 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बन गए। सद्दाम हुसैन ने जैसे ही इराक की सत्ता संभाली, उन्होंने अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद अपने दुश्मनों को मारने के बाद सद्दाम हुसैन ने खुद को अरब देशों का सबसे रसूखदार मुखिया मान लिया, अपने आप को लीडर बना लिया। सन 1980 में सद्दाम हुसैन ने पश्चिमी ईरान के बॉर्डर पर अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया। 8 साल तक ईरान के साथ बड़ा युद्ध चला, जिसमें लाखों लोगों की मौत भी हुई। सन 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। हालांकि सद्दाम हुसैन उस हमले में बच गए, जिसके बाद उन्होंने बदला लेने के लिए दुजैल गांव पर हमला करवा दिया। कहा जाता है कि ये एक शिया बाहुल्य गांव था, यहाँ पर शिया ज़्यादा रहते थे, जिसमें 148 लोगों की मौत भी हुई थी। जिसके बाद सद्दाम हुसैन के ऊपर शियाओं के कत्ल का भी आरोप लगा था। सद्दाम हुसैन के ऊपर उस वक्त इस तरह के कई सारे आरोप लगे, लेकिन दुनिया भर के जो मानवाधिकार संगठन थे और अमेरिका था, उन्होंने सद्दाम हुसैन का ही साथ दिया। सद्दाम हुसैन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सद्दाम हुसैन की ईरान के साथ 8 साल चली लंबी जंग के बाद युद्ध विराम का ऐलान होता है। युद्ध विराम का ऐलान तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी सद्दाम हुसैन अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे रहे। सद्दाम हुसैन ने लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल, परमाणु हथियार और रासायनिक हथियारों को विकसित करना शुरू कर दिया। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में कई सारी जंगें हुई, जिसमें हजारों लोगों की मौत भी हुई। सद्दाम हुसैन ने ईरान के साथ जो जंग लड़ी थी, उसका असर इराक की इकोनॉमी पर हुआ। इराक की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे जाने लगी, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को तेल के दाम बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई और सद्दाम हुसैन ने इराक के तेल के दाम बढ़ा दिए। सद्दाम हुसैन से एक और बहुत दिलचस्प बात जुड़ी हुई है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार सद्दाम हुसैन ने 1990 में अपने खून से कुरान को लिखवाने की शुरुआत कराई। सद्दाम हुसैन ने इस कुरान को लिखने के लिए अपना 27 लीटर खून दिया, जिसको स्याही की जगह इस्तेमाल करके
पूरा कुरान लिखा गया। सद्दाम हुसैन के खून से लिखा हुआ ये कुरान 605 पन्नों का था और इसको शीशे में सजा कर रखा गया था। सद्दाम हुसैन की जीवनी लिखने वाले कौन कफलिन ने भी ब्लड कुरान के बारे में लिखा है। ब्लड कुरान के नाम से मशहूर इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया था। 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी देने के बाद इस कुरान को सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। वक्त आया 2 अगस्त 1990 का, जब सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को कुवैत पर हमला करने का आदेश दे दिया और मात्र 6 घंटे के अंदर ही इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। दरअसल सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर आरोप लगाए कि कुवैत ने तेल के दाम बहुत ज़्यादा गिरा दिए हैं, जिसकी वजह से हमें भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तेल के दाम गिरने का दोषी कुवैत को ठहराते हुए सद्दाम हुसैन की सेना ने कुवैत पर हमला किया और सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही कुवैत को फतेह कर लिया और कुवैत पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन की सेना ने जब मात्र 6 घंटे में कुवैत पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को आदेश दिया कि वो तुरंत कुवैत को खाली करके निकल जाएं, लेकिन सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की एक भी बात नहीं मानी और कुवैत को इराक का 19वां राज्य घोषित कर दिया। सद्दाम हुसैन ने पहले ईरान को हराया, उसके बाद कुवैत पर कब्जा करने के बाद सद्दाम हुसैन का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। अगले ही दिन 3 अगस्त को सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को सऊदी अरब के बॉर्डर पर भी तैनात कर दिया। सद्दाम हुसैन की सेना ने जैसे ही कुवैत पर कब्जा किया और अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका उसी वक्त से सद्दाम हुसैन का दुश्मन बन गया। अमेरिका ने तुरंत सद्दाम हुसैन की सेना को कुवैत से हटाने के लिए 28 देशों का एक गठबंधन तैयार किया। जिस तरह से अभी यमन के हूतीज़ के खिलाफ अमेरिका गठबंधन बना रहा था, इसी तरह का एक गठबंधन 28 देशों का अमेरिका ने तैयार किया और जनवरी 1991 में अमेरिका ने 28 देशों के गठबंधन के साथ मिलकर इराक के खिलाफ जंग शुरू कर दी। अमेरिका ने 28 देशों के साथ मिलकर इराक पर भयानक हमले शुरू कर दिए, जिसमें इराक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मजबूर होकर सद्दाम हुसैन ने कुवैत से अपनी सेना को वापस बुला लिया और कुवैत आज़ाद हो गया। अमेरिका और उसके 28 देशों के साथ हुई इस जंग में हज़ारों लोग मारे गए। इराक के बहुत सारे तेल के कुओं में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से इराक को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कुवैत में हारने के बाद सद्दाम हुसैन की पकड़ कमज़ोर होने लगी। जब सद्दाम हुसैन थोड़े से कमज़ोर होने लगे तो उसके बाद इराक के अंदर जो सद्दाम विरोधी शिया समुदाय था, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। शियाओं के इस विद्रोह को समर्थन देने की जगह जो यूरोप के देश थे वो इसकी अनदेखी करते रहे, लिहाजा शियाओं का वहां पर दमन होता रहा। इसके बाद अमेरिका ने कई सारे देशों के साथ मिलकर इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी वजह से इराक की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। सन 2000 आया और 2000 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जॉर्ज डब्ल्यू बुश। बुश के राष्ट्रपति बनने के साथ ही सद्दाम हुसैन की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ गई। सन 2000 आते आते जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन को एक तानाशाह और दुनिया के लिए खतरा करार दिया। साथ ही साथ अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन इराक के अंदर दुनिया को तबाह करने वाले हथियार बना रहा है। सन 2002 तक इराक के शासक सद्दाम हुसैन ही थे, लेकिन अमेरिका इराक में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता था। सन 2003 में अमेरिका ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया और 2003 में ही सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराकर इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया। बगदाद के अंदर अमेरिका की सेना तैनात हो गई। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को दुनिया भर के लिए खतरा बताकर 13 दिसंबर 2023 को एक गांव से गिरफ्तार कर लिया। जब अमेरिका की सेना ने सद्दाम हुसैन को पकड़ा तो उन्होंने लड़ाई नहीं की, बल्कि अपने आप को सरेंडर कर दिया। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद अमेरिका की सेना ने उनको जेल में डाल दिया। उनको एक अलग सेल में रखा गया था, जहां पर 12 गार्ड उनकी देखभाल करते थे। सद्दाम हुसैन पर अमेरिका ने बहुत सारे आरोप लगाकर बहुत सारे मुकदमे चलाए, जिसके बाद इराक की अदालत ने सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 को मौत की सज़ा सुनाई। मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को फांसी पर लटका दिया गया। 30 दिसंबर 2006 सुबह 5:30 पर जब सद्दाम हुसैन को अमेरिका के 12 गार्ड अपने साथ लेकर आ रहे थे तो सद्दाम हुसैन काफ़ी हताश नज़र आ रहे थे। उनके हाथ में कुरान था। जब जल्लाद को सौंपा गया और जल्लाद ने उनके गले में जब फंदा डाला तो फंदा डालने से पहले सद्दाम हुसैन का जब काले कपड़े से मुंह ढक रहा था जल्लाद, तो सद्दाम हुसैन ने अपना मुंह ढकने से मना कर दिया। ऐसी भी बात सामने आती है कि सद्दाम हुसैन को जब मौत की सज़ा हुई थी तो उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि मुझे गोली मार दी जाए, ऐसे लटकाया ना जाए। जैसे ही जल्लाद ने उनको लटकाया, जो 12 गार्ड अमेरिका के उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, वो रोने लगे। इन गार्ड ने अपनी किताब में लिखा है कि सद्दाम हुसैन बहुत अच्छे थे। सद्दाम हुसैन से हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते थे, बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे ये 12 गार्ड सद्दाम हुसैन से। इन 12 गार्ड्स को
सद्दाम हुसैन से दूर रहने की भी सलाह दी गई थी। सभी ने अपनी अपनी किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में लिखा है और सभी ने सद्दाम हुसैन की तारीफ़ें लिखी हैं। तो ये थी सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी। पूरा रोल अमेरिका का रहा इराक को बर्बाद करने में, सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाने में। उस वक्त भी अमेरिका ने बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़कर इराक पर हमला किया था, जिस तरह से वो अब यमन के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन अब दौर बदल चुका है। तो ये थी पूरी सद्दाम हुसैन की कहानी जो आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, क्या आपको भी समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम। अरे भाई ऐसा कौन करता है, अपने खून से 26 लीटर खून से कुरान करीम को लिखवा दिया, जो कि आज बगदाद कौन सी मस्जिद में बताया गया कि उस मस्जिद में अभी भी मौजूद है। अपने खून से 2 साल या 3 साल के अंदर अपने खून से कुरान करीम को लिखवा दिया भाई। बड़ा सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा ताज्जुब लगा, अपने खून से लिखवाया। तो ये चीज़ आपको भी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपनी कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर बताएं कि सद्दाम हुसैन के बारे में आपको सद्दाम हुसैन पसंद है या नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू टुमारो, नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।